हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। हमने पिछले लेक्चर में जो है कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे थे, जैसे एक्स की पावर एन हो गया, ठीक है। और साइन कोस, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तुम्हारे छः के छः। और फिर इनवर्स का भी मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको बताया था, ठीक है। ये आपकी ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी की बुक है सेकंड पार्ट, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले दिए हैं पहले ही पेज पर, ठीक है। वो सारी लर्न कर लोगे लगभग उसमें 30 से 35 40 के आसपास वो जो जितने भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं ना, वो सारे तुम्हारे फिंगर टिप्स में होने चाहिए, ठीक है भाई। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि भाई चेन रूल भी इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में ही चेन रूल होता है। और प्रोडक्ट रूल भी मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोडक्ट रूल कैसे होता है इसमें, ठीक है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। और जब दो फंक्शन तुम्हारे एक डिवाइड कर रहा हो दूसरे फंक्शन को, तो उसमें कोशेंट रूल लगता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये एक रूट एक्स जैसा फंक्शन है, ठीक है। रूट एक्स जैसा फंक्शन है, तो मैं रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्स का दोबारा से इसका 1 हो जाता है, इसलिए यही आता है इसका अंडर रूट का। तो सबसे पहले मैं इसका अंडर रूट का डेरिवेटिव लगाऊंगा इसमें। ये हो जाएगा 1/2, और अंडर रूट में ये एज इट इज आएगा, ठीक है। अंडर रूट में क्या आएगा, एज इट इज आएगा। क्या है ये, कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, कोट, दोबारा से चेन रूल अप्लाई करूंगा ना इसमें, तो कोट का आएगा इसमें डिफरेंशिएशन। कोट का होता है, कोट का होता है कोसेक माइनस के कोसेक स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की जगह तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर का भी होगा इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। देखो दोबारा से कैसे कर लेंगे इसको। भाई सबसे पहले हम अंडर रूट का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि अंडर रूट का फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले जो डेरिवेटिव होगा वो अंडर रूट का होगा इसमें, ठीक है। अंडर रूट का मैंने तुम्हें बताया था कि अंडर रूट का डेरिवेटिव, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। यानी कि जो इसके अंडर रूट में लिखा रहता है 1/2 करके उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो इसलिए मैंने पहले अंडर रूट का किया, तो ये आया 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर कोट एक्स का करेंगे तो कोट एक्स का कितना होगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा भाई इसका 2 कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 2 आगे लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इसको 2x आगे लिख लो, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट कोट स्क्वायर कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है, ये डेरिवेटिव आया भाई इसका, ठीक है। सेम ऐसे ही चेन रूल अप्लाई इसमें करूंगा मैं। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, कोस एक्स का। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पे रूट एक्स आया है, तो रूट एक्स का भी तो होगा, रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होगा। ये चेन रूल के मैंने दो तुम्हारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, जो थोड़े से इसमें डिफरेंट थे। चलिए भाई, अब चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले इम्प्लिसिट देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। अच्छा, वे फंक्शन जिसमें हम y और x को, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे x माइनस वाई प्लस के पाई है, इसमें मैं y इक्वल टू एक्स माइनस के पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो, इसमें x और y जो है ना वो सेपरेट कर दिया मैंने, x को एक साइड कर दिया, y वालों को एक साइड कर दिया। इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जो दूसरा फंक्शन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, देखो, इसमें एक्स और वाई को तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में है साइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो दो टाइप के फंक्शन है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वे होते हैं भाई जिनको तुम y और x को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। और इम्प्लिसिट में होते हैं जिसमें से x और y को तुम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है।
अच्छा ये लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, यहाँ से देख लेना, व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इज इजी टू सोल्व फॉर वाई, वाई के लिए सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है, देखो वाई के इक्वल हो जाता है ये। अच्छा इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स की, ठीक है। और आगे जो लिखा हुआ है इसमें, इज इम्प्लिसिट फंक्शन दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, वी से दैट रिलेशनशिप ऑफ सेकंड टाइप, ठीक है। जो हमने दूसरी टाइप की रिलेशनशिप देखी है ना, इस टाइप के हम इम्प्लिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो इन इन दोनों के डेरिवेटिव देखे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तुम्हारा क्या है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसमें क्या कर दूंगा मैं, y की वैल्यू निकाल लूंगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा पाई एक्स, एक्स माइनस के पाई। अच्छा डेरिवेटिव निकालता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और x का यहाँ पे कितना होगा 1, ठीक है, और पाई का हो जाएगा 0। तो ये जो है तुम्हारा, ये डेरिवेटिव आया है इस फंक्शन का, ठीक है। अच्छा फिर मैंने तुम्हें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स सबके डेरिवेटिव कल बता दिए थे, ठीक है। एक बार मैंने इनका फॉर्मूले भी डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, इनको देख लेंगे। अच्छा रेंज और डोमेन भी याद रखने हैं इनके, ठीक है, कई बार पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट इसमें। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसका डेरिवेटिव निकाल लो। यहाँ पे भी क्या है भाई, तुम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, y इक्वल टू फॉर्म में कर सकते हो। अच्छा लेकिन मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड। अच्छा x का डेरिवेटिव कितना होगा, वो 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, और यहाँ पे 3 y का होगा डी वाई बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पे, और साइन का हो जाएगा कोस एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी, वो आएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस के 2x अपॉन 3, ठीक है। ये जो है भाई तुम्हारा, ये इसका आंसर होगा। सेम ऐसे ही इन क्वेश्चन को करके देख लेंगे भाई, यहाँ पे जो डेरिवेटिव अगर करेंगे इसका, तो इसका आएगा 2 प्लस के 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, साइन का होता है कोस, साइन का जो होगा कोस वाई होगा, और फिर वाई का भी होगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब पहले क्या करोगे, इन दोनों को सोल्व करोगे इसमें, यहाँ पे लिखोगे तुम 2, और इधर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे दोनों से, ठीक है। इसको इधर लेके यहाँ पे इक्वल टू के, दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा कोस वाई माइनस के 3। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/y माइनस के 3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव a प्लस के, पहले पावर का होगा, इसमें होगा 2b y, और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल अप्लाई कर दिया इसमें। सेम ऐसे ही कोस का होता है माइनस के साइन y, और इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब मैं डी वाई बाई डी एक्स की अगर वैल्यू निकालूं इधर से, तो ये हो जाएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स, मैंने क्या कर दिया, इसको इधर ले लिया इस बार। अच्छा ये हो जाएगा 2b y प्लस के साइन y, और यहाँ से क्या आएगा भाई तुम्हारा माइनस के a, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई तुम्हारी यहाँ से माइनस के a अपॉन 2b y प्लस के साइन y, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको करेंगे तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगेंगे, पहले x का डेरिवेटिव करोगे तो 1, y ऐसे ही प्लस, फिर y का करोगे x ऐसे ही, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा y का कितना होगा 2y, और फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर का पहले पावर का कर दिया, और फिर y का कर दिया। अच्छा टेन का क्या होगा, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इन तीनों को एक जगह करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, इस तरीके से इसको सोल्व करना है भाई, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन ये भी ऐसे ही कर लेना भाई, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और फिर पावर वगैरह की इनमें सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। अच्छा यहाँ से हो जाएगा 3x², इसका अगर डेरिवेटिव निकाल लोगे, x² का होगा 2x, और y ऐसे ही, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ उसमें, और फिर x² ऐसे ही, y का होगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा सेम ऐसे ही इसमें, पहले x का होगा तो 1 आएगा, और y² ऐसे ही, फिर x ऐसे x ऐसे ही, और इसका y का कितना होगा यहाँ पे प्लस,
2xy dy/dx, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने इसमें। आगे होगा भाई 3y² dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सेम ऐसे ही इन तीनों से dy/dx कॉमन ले लूंगा मैं भाई और dy/dx की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना है और फिर इनकी भी वैल्यू निकाल लेनी है तुम्हें। अच्छा, अब देखते हैं भाई ये, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का होगा, इसका पावर का करोगे तो 2 sin y हो जाएगा, और फिर इसका साइन का होगा cos y, ठीक है, और फिर y का dy/dx, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें cos xy का करोगे तो माइनस के sin xy आएगा, क्योंकि पहले मैंने cos का किया है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है। एक्स वाई का, एक्स का 1 है, वाई का एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस एक्स, एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, वाई का करेंगे dy/dx, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin, इसको लिखते हैं, इसको sin 2y लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, ठीक है। अच्छा, इन दोनों से, इससे और इससे अगर मैं इसको कॉमन लूँ, यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के y sin xy। अच्छा, ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के x sin xy dy/d, ठीक है ये। अच्छा, इक्वल्स टू 0। इन दो, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इन दोनों के साथ कर दी। अब इससे और इससे मैं क्या करता हूँ, dy/dx को मैं ले लेता हूँ, dy/dx, अंदर बचेगा sin 2y माइनस के x sin xy, ठीक है, और माइनस के y sin xy इक्वल टू 0। अच्छा, dy/dx y sin एक्स वाई अपॉन sin 2y माइनस के x sin xy, ये आएगा भाई इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाला है मैंने अब 8 का अगर मैं डेरिवेटिव निकाल लूंगा तो देखो यहाँ से क्या आएगा, इसका अगर डेरिवेटिव निकाल लूंगा, टू साइन एक्स, और फिर इसका 2 साइन का भी तो होगा ना, साइन का होता है कोस एक्स, ठीक है। फिर इसकी पावर का करूंगा कोस वाई का, ये हो जाएगा 2 cos y, और फिर कोस का करेंगे माइनस के साइन वाई, ठीक है, माइनस के साइन वाई। अच्छा, और इसका अगर इसका करूंगा मैं y का दोबारा, फिर dy/dx भी तो होगा इसमें, ठीक है, और 1 का हो जाएगा 0 देखो ये है तुम्हारा sin 2x, ये किसका फॉर्मूला, sin 2x का, ये हो जाएगा माइनस के sin 2y का फॉर्मूला। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी dy/dx इक्वल्स टू sin 2x अपॉन sin 2y, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना है। अच्छा, ये तो क्या है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तुम्हें, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और पावर के रूल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे 9th क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, अगर तुम इसका चेन रूल से करोगे, पहले साइन इनवर्स का करोगे, फिर इसमें डिवाइड रूल लगाओगे, ठीक है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ पे, इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं हम, और पुट भी उस टाइप से करते हैं जिस टाइप से फॉर्मूला होगा किसी का, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्स को एक्स को टेन थीटा पुट कर देता हूँ, टेन थीटा अच्छा, और थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, यहाँ से आएगी टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यही करना है, एक्स को टेन थीटा पुट करना है और थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan² थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स हो जाएगा sin 2 थीटा,
ठीक है। और इनवर्स में ये क्या होता है, ये साइन इनवर्स है, ये साइन कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 2 tan 1x। अच्छा अब देखो ये कितना आसान हो गया, y = 2 tan 1x हो गया ये। अच्छा इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे तो ये आएगा dy/dx। तो tan इनवर्स का मुझे डायरेक्ट पता है, ये होता है 2 × 1/1 + x²। ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर तुम इसमें चेन रूल अप्लाई करोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले साइन इनवर्स का होगा और फिर इसमें क्या करोगे तुम, डिवाइड रूल लगाओगे, देखो ठीक है। तो उससे लेंथी हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करके हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उनको तुम्हें ट्राई करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है ये, इसको भी अगर सोल्व करोगे तुम बहुत लेंथी पड़ेगा ये। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, देखो अगर x = tan थीटा पुट कर दोगे इसमें भी तुम, x = tan थीटा। अच्छा हर बार ही tan थीटा नहीं पुट होगा, मैं तो क्या है कि मुझे इनके फॉर्मूले पता है डायरेक्ट, तो इनके क्योंकि यहाँ पे भी 3 tan थीटा बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x की टेन टेन थीटा पुट करूंगा ना, तो ये जो फॉर्मूला है मेरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनना है। तो फॉर्मूले तुम्हारे याद होने चाहिए, 11th की एनसीईआरटी में है ये सारे फॉर्मूले, ठीक है, जो ओल्ड वाली है। अच्छा एक्स यहाँ से क्या निकलेगा भाई, θ = tan 1x निकल जाएगा, मैंने थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे क्या है, y = tan 1 हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस के tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan² थीटा। अच्छा ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अच्छा tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 थीटा बचा। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू जो है मेरी वो कितने है, 3 tan 1x है। अच्छा अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, डेरिवेटिव अगर मैं करूँ उसका, तो आएगा dy/dx = 3 1/1 + x², ठीक है, इंटू में। तो ये डेरिवेटिव आएगा भाई इसका, ठीक है। अच्छा फिर क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन है। मैंने तुम्हें बताया भाई e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x ही होता है, और log x का जो डेरिवेटिव होता है बेस में e होगा, ठीक है, तभी इसका डेरिवेटिव हमें पता होता है, इसका होगा 1/x, ठीक है। अगर e की जगह कुछ और है ना तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से कभी यहाँ पे ऐसे हो कि log ax करके तुम कर दो कि 1/x हो, ठीक है, ये रोंग है। ये तभी डेरिवेटिव होता है इसका जब e होता है बेस में, ठीक है। मैंने यहाँ पे e⁻x का ग्राफ लिया है और log x का ग्राफ लिया है, देखो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। अच्छा फिर कुछ log की प्रॉपर्टी ली है, देखो ये जो होता है अगर a हो तो बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपनी साइड से कोई भी बेस लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बेस b है और यहाँ पे भी बेस b है, और इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों दोनों लोग को, ठीक है, दो लोग में ब्रेक किया, और दोनों को बेस जो है वो 20 रख दिया अपनी साइड से, और एक को p दे दिया, एक को a दे दिया। मैंने कहा था ना कि अगर लोग ए एक्स दे रखा है तुमसे, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, log e x अपॉन, ठीक है, log e x, यहाँ पे x आएगा, अपॉन log बेस e a, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव नहीं पता है। अब देखो मैंने इसमें e की फॉर्म में ब्रेक कर दिया ना, अब मुझे इसका भी डेरिवेटिव पता है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं कई बार, अगर बेस जो है e की जगह पे कुछ और दिया हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, देखो log का प्रोडक्ट फॉर्मूला है इसमें, इसमें क्या कर देंगे, जो प्रोडक्ट होता है log का, ठीक है, log ए बी, यानी कि log के अंदर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है वो, प्लस में, ठीक है। दोनों को अलग अलग log देंगे और बीच में प्लस आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर पावर होती है किसी की, ठीक है, p² है ना यहाँ, तो ये देखो ये आगे आ जाती है, ठीक है। ये याद रखनी है बस तुम्हें, ये वाली है पावर जो भी होगी ना log में, log के अंदर, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंस होता है भाई इसमें, कभी ये सोचो तुम, जैसे ये लिख दिया मैंने log b sin²x, ठीक है, ये, तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, इसको लिख दोगे ऐसे, ये पावर बाहर लिख सकते हो उसकी, तो ये ऐसे लिखा जाता है, 2 log sin x और बेस b, ठीक है। लेकिन अगर यही ऐसे लिख दिया जाए log sin
एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो इस एक्स का स्क्वायर है। अब ये पावर बाहर नहीं आएगी क्योंकि पूरे फंक्शन की पावर होनी चाहिए वो, ठीक है। तो ये मिस्टेक करते हैं बच्चे कॉमन से, इसको देख लेना थोड़ा सा भाई। अच्छा फिर एन की फॉर्म में दिया है, अगर पावर एन हो तो वो आगे लिखी जाती है इसमें, देखो। अच्छा अगर ऐसे ही दो फंक्शन तुम्हारे डिवाइड में है तो log जो होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस में, और दोनों को अलग अलग कर देता है, ठीक है। x को अलग log देंगे और y को अलग log देंगे। अच्छा जो बेस यहाँ पे होगा दोनों को वही बेस देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। अच्छा ये डेरिवेटिव मैंने तुम्हें कल भी बताया था, कल के लेक्चर में, ठीक है। आज मैंने इसका फॉर्मूला इसमें डाल दिया है, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं, जैसे कहीं पे कोई बेस ना दिया हो तो वहां पे ई होता है, और ये जो ई वाला होता है इसको बोलते हैं हम नेचुरल बेस। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल बेस। अच्छा अब कुछ डिफरेंशिएशन आ जाते हैं हमारे पास ई की पावर एक्स की, क्योंकि उन्होंने लिखा है तुम्हारे सिलेबस में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और लॉग फंक्शंस, ठीक है। तो दोनों के मैंने क्या लिए हैं यहाँ पे, कुछ एग्जांपल्स लिए। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस के एक्स, तो इसका होगा सबसे पहले ई की पावर, ई वाला फॉर्मूला लगेगा, ई की पावर जो भी समथिंग होता है ना उसका ई की पावर एज इट इज आएगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स जो होता है ई की पावर एक्स ही होता है। फिर इसमें माइनस एक्स का भी तो होगा ना, चेन रूल लगेगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के वन, तो इसका आंसर आएगा भाई माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। अब क्या करते हैं भाई, इसका देख लेते हैं साइन एक्स का, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, साइन log एक्स डी बाई डी एक्स, इसका निकाल लेंगे। अच्छा साइन का डी बाई डी एक्स जो होता है वो कोस log एक्स होता है, ठीक है। अच्छा फिर log एक्स का भी तो करेंगे चेन रूल से, log एक्स होगा वन अपॉन एक्स, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। अब देखो कोस इनवर्स एक्स का निकालते हैं, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अच्छा फिर चेन रूल से ई की पावर एक्स का भी तो होगा ई की पावर एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स, वन माइनस ई की पावर टू एक्स। अब सेम ऐसे ही हम किसका करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ई की पावर एक्स का होगा, ई की पावर एक्स का एज इट इज ई की पावर एक्स, और फिर कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, ठीक है। ये सब चेन रूल के फॉर्मूले थे, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का भी इसमें क्वेश्चन है। अच्छा अब इसका देख लेते हैं भाई, देखो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का चेन रूल से टू एक्स, और इस तरीके से ही करेंगे हम इसका, यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर फाइव, और एक्स की पावर फाइव का होगा फाइव इंटू एक्स टू द पावर फोर, ये इसका आंसर है भाई, ठीक है, ये होगा इसका आंसर यहाँ पे। अच्छा इसका अगर डेरिवेटिव निकाल लें, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है एज इट इज। अच्छा साइन इनवर्स एक्स का जो होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं कुछ log के डेरिवेटिव हैं हमारे पास, log का फंक्शन, log के डेरिवेटिव कहाँ पे यूज होते हैं। देखो इसके जो है फंक्शन, log का जो डेरिवेटिव होता है वहां पे यूज होता है जब भाई तुम्हारा अगर कोई फंक्शन की भी पावर कोई दूसरा फंक्शन हो जाए dx, ठीक है। अच्छा इस टाइप से हम क्या करते हैं, log डिफरेंशिएशन का हम इसमें यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे ही बताया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जो है ना वो क्या है यू एक्स और उसकी पावर वी एक्स है, ठीक है। सबसे पहले लोग लेंगे, तो लोग जब लेंगे, देखो मैंने कहा था कि पावर जो होती है, ठीक है, अगर लोग के साथ पावर होती है ना किसी फंक्शन की तो वो आगे आ जाती है, तो ये आगे आ गई, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो पीछे हमने पढ़ी थी अभी, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये दोनों इनके अकॉर्डिंग। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे चेन रूल से, ठीक है। अच्छा लोग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वाई, और फिर वाई का करोगे डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा वी एक्स ऐसे ही, और फिर लोग यू एक्स का हो जाएगा वन अपॉन यू एक्स, और फिर यू एक्स का भी तो डेरिवेटिव निकाल लोगे, यू एक्स का डेरिवेटिव आएगा भाई तुम्हारा यू डैश एक्स, ठीक है। अच्छा अब वी एक्स बचा हुआ था ना तुम्हारा ये वी एक्स, इसका क्या करेंगे हम, दोबारा इसका वी डैश एक्स निकाल लेंगे और लोग एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे,
इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है, इधर क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया, y को इधर भेज दिया इसने, y को इस साइड भेज दिया और इसको रख दिया पूरे को ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हो तुम, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है जो फंक्शन की भी पावर फंक्शन हो, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। देखो क्या फॉर्मूला है, जो पावर होती है वी एक्स वो और यू एक्स ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इनटू में यू एक्स का डॉट डेरिवेटिव निकाल लोगे, फिर प्लस वी डैश एक्स का यानी कि वी का डेरिवेटिव निकाल लोगे और लोग के साथ यू एक्स को रख दोगे, और इससे बाहर रखना है ये पूरा फंक्शन जो था यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स जो है ना, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे रखोगे तुम इसको। तो इस तरीके से तुम इसको क्या है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कैसे होगा। देखो ये जो है ना, इसमें क्या कर सकते हो भाई, तुम इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो पहला मेथड तो है क्या, लेंदी। हम क्या करते हैं, लोग के क्वेश्चन से हम कुछ क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो कैलकुलेशन होगी बहुत आसान हो जाएगी। इसमें क्या होगा, देखो इस फंक्शन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x-3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 की होल पावर 1/2, ठीक है, की होल पावर 1/2 की पावर कितनी है, 1/2 है, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अच्छा, तो इसमें क्या करोगे, देखो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने अंडर रूट को बताया था। तो इसमें देखो फिर क्या करोगे तुम, इसमें डिवाइड रूल भी लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा उससे। तो इसको इसकी जो इसको क्या है कि छोटा करने के लिए हमने कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या कर दिया, इसमें लोग ले लिया दोनों साइड। अच्छा, तो ये जो पावर थी ये अंडर रूट जो था 1/2 था ना, तो ये बाहर लिख दिया देखो इसने हम, और जो प्रोडक्ट में थे उनको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, देखो ये दोनों क्या है, प्लस में कन्वर्ट हो गए यहाँ पे, और जो डिवाइड में था ये इसको माइनस में कर दिया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये रहा, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको हम प्लस में कर देंगे। अच्छा, ऐसे ही दो फंक्शन अगर तुम्हारे डिवाइड में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस में रहेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये और ये वाली, ठीक है। देखो यहाँ पे, अच्छा फिर क्या करेंगे, देखो डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड, इसका होगा 1/y dy/dx 1/2, लो का इसका क्या होगा 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस के 4, और इसका करोगे तो 1 में एज इट इज, और फिर इसका चेन रूल से अंदर, ठीक है। इनमें ऐसे ही किया है, पहले लोग का और फिर चेन रूल अप्लाई किया है। अच्छा, फिर इसको क्या करेंगे, देखो फर्दर सोल्व तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेंदी होगा, इसका एलसीएम एलसीएम भी ले सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा वाई, और वाई की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, ये रही वाई की वैल्यू, ठीक है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से डेरिवेटिव करना है भाई लोग का यूज करके, ठीक है। लोग क्या करता है, लोग दो जगह पे यूज होता है, एक तो कैलकुलेशन कम करने के लिए, ठीक है, जहां पे पावर हो मल्टीप्लाई हो, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस। अच्छा, और एक क्या होता है, जब फंक्शन की भी पावर फंक्शन होता है ना, ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग का ही यूज करते हैं, जैसे ये अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट तुम, ठीक है, लोग ने ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको याद रखना भाई डायरेक्ट। ये क्या है कि कई बार पूछा हुआ है, ए टू द पावर एक्स लोग ए बेस ई, ये इसका डेरिवेटिव होता है। अतः कैसे है, देखो यहां से हम प्रूफ करेंगे कि ए की पावर एक्स है, देखो ये किसी नंबर की फंक्शन पावर है, ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन पावर होता है तो उसमें लोग का यूज कर सकते हैं। देखो लोग अप्लाई किया दोनों साइड, तो ये जो पावर थी ये आगे आ गई, ठीक है। फिर डेरिवेटिव निकालना इसमें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, log y का होगा 1/y dy/dx, और फिर इसका log a। अच्छा, फिर मैंने क्या कर दिया भाई, dy/dx की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से y की इधर मल्टीप्लाई कर दी, y की वैल्यू क्या थी मेरी, a की पावर x, ठीक है, और यही इसका डेरिवेटिव आया है। एक अल्टरनेटिव मेथड मैंने बताया था, ठीक है, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव मेथड में देखो एक फॉर्मूले का यूज कर रखा है इसने, ए की पावर एक्स को इसने लिख दिया है ई की पावर एक्स log ए बेस ई। अच्छा, ये लिखा कैसे है, देखो ये जो पावर है इसको यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्योंकि पावर आगे आ जाती है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई log
बेस ई ए टू द पावर एक्स। और जब ये बेस, ठीक है, जब ये log का बेस और जिसका ये पावर है, ठीक है, वो दोनों सेम होते हैं ना, तो यहाँ से ए टू द पावर एक्स ही हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो ए की पावर एक्स इसके इक्वल है। ठीक है, तो ए की पावर एक्स को उसने ये लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल रहा है उसने। पहले क्या कर दिया, देखो e की पावर x का एज इट इज करेगा, e की पावर x में ये एज इट इज आएगा, ये रहा है। ठीक है, और फिर इसका क्या कर दिया उसने, इसमें x log a का, log a कांस्टेंट है और x का कितना आएगा 1, तो और इसकी वैल्यू डाल दी देखो दोबारा फिर उसने a की पावर x। ठीक है, तो क्या था कि इसका दूसरा मेथड तुम ऐसे भी, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें a की पावर x का क्या फॉर्मूला है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसका मैंने log का कैसे सोल्व कर रखा है इसमें। जब फंक्शन की भी पावर फंक्शन होती है तो log से सोल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। देखो मैंने क्या कर दिया, log ले लिया, ठीक है, और इसमें जो पावर थी वो किस में चलेगी, इसके आगे आगे। ठीक है, अच्छा अब डेरिवेटिव निकालना है इसने। डेरिवेटिव निकालेंगे तो नेक्स्ट लाइन में मुझे ये मिल जाएगा भाई। ठीक है, log का क्या होगा 1/y, और फिर y का dy/dx। साइन x का छोड़ देंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे, और फिर log x को छोड़ देंगे, साइन x का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल लगाया डायरेक्ट इसमें। फिर क्या कर दिया, देखो y को इसने इधर भेज दिया प्रोडक्ट में, और y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या कर दिया, इसमें साइन x टू दी पावर साइन x की मल्टीप्लाई करी है यहाँ पे। देखो ये x जो है x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी या नहीं इसमें से। ठीक है, वही कर रखा है देखो इसने यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब इस x टू दी पावर साइन x की अगर इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखा जाएगा, ये रहा यहाँ। तो ये जो है भाई इसका आंसर था। ठीक है, डायरेक्ट। तो मैंने तुम्हें आज भाई लोगरिथमिक जो फंक्शंस होते हैं और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनके डेरिवेटिव को बता दिया है। आगे इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें थोड़े से चीजें बची हुई हैं आपकी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया भाई पैरामेट्रिक फॉर्म का। ठीक है, अगली क्लासेस में हम पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, सेकंड ऑर्डर देखेंगे डेरिवेटिव्स का, रोल और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तक हम क्या कर लेंगे, और उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें लगभग आपके 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, और आपका ये जो यूनिट है ये भी कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो भाई आपके पास मेरा नंबर है, और ये जो है भाई इसकी जो एनसीईआरटी मैंने बुक सोर्स आपको बताया हुआ है। ठीक है, बुक सोर्स एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी R D शर्मा। ठीक है, 11th 12th की, और जो यूथ की बुक है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको भरपूर मिल जाएंगे इनके। ठीक है, वैसे यूथ के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं भी अपलोड करूंगा। ठीक है, इस बार सोच रहा हूँ कि जो लिमिट एंड डेरिवेटिव ये जो यूनिट है आपके, लगभग इसके 200 से 300 क्वेश्चन जो है इसमें उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है। अगर तब भी किसी को कोई डाउट आता है भाई, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको इनका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।